नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की ओर। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं देहरादून बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ जश्न मनाया। इस दौरान कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सीएम धामी ने इस जीत को सुशासन और विकास की जीत कहा और बोले कि बिहार की जनता ने काम को वोट दिया और भ्रष्टाचार को हराया है। डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी दो पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है और काम के आधार पर ही बिहार में इतना बड़ा बहुमत मिला है और एक ऐतिहासिक विजय वहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ जनता ने सुशासन को चुना है, जनता ने भ्रष्टाचार को हटाया है, जनता ने परिवारवाद को नकारा है और जनता ने सुशासन को चुना है। जो सुशासन बिहार के अंदर, देश के अंदर स्थापित हुआ है, उसको जनता ने चुना है। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को जिसने वहाँ पर अपना योगदान दिया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन है कि उनके नेतृत्व में आज देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति जो देश के अंदर लागू हुई है, पारदर्शिता की संस्कृति, विकास की संस्कृति, शुचिता की संस्कृति, उसको जनता लगातार आगे बढ़ा रही है। और उत्तराखंड के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर अपना योगदान दिया। हम उनको भी बहुत बधाई देते हैं, सभी को बधाई देते हैं। और इस जीत ने साबित कर दिया कि आगे जहाँ भी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी झूठ, अफवाह, भ्रम और जो भ्रष्टाचार जो इनके शासन में हुआ करता था, अब जनता उसको नकारेगी। यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है कि इनको जो है बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करेगी। बिहार विधानसभा में भाजपा को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी खुशी का माहौल है। उत्तराखंड यह घोषित कर रही है, उत्तराखंड भाजपा यह घोषणा भी कर रही है कि इस बार 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल करेगी। वहीं पर यदि बात करें तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर यदि बात करें तो आइए बात करते हैं भाजपा के नेताओं से। सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से बिहार चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली है, कहा जाए एक अजात शत्रु के रूप में नीतीश कुमार भी उभरे हैं। क्या आपका मानना है कि उत्तराखंड इससे कितना प्रभावित होगा? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिहार की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के विकास पर जो है विश्वास करते हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की जो सरकार चली थी पूर्व में, उसको पुनः जो है पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से जो है विजय बनाने का जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और विशेषकर अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और जो हमारे लाखों लाखों जो देवतुल्य कार्यकर्ता बिहार के हैं, उनको भी मैं इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आज बिहार बधाई का पात्र है, क्योंकि बिहार ने विकास को चुना है और जो महागठबंधन वहाँ पर बना था, जो विकास में बाधक बनने के लिए जो महागठबंधन बना था, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने उसको नकारने का काम किया। क्योंकि बिहार की जनता ने पूर्व में जब लालू जी की सरकार थी या जो है तेजस्वी की सरकार रही, निश्चित रूप से वहां का विकास का पहिया थम गया था और पुनः बिहार ने विकास के नाम पर वोट देने का काम किया है, मोदी जी पर विश्वास किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यदि बात की जाए तो आप जो है वो जेडीयू से भी ऊपर आ गए, यानी कि सीट जीतने में आप जेडीयू से भी पहले नंबर पर बन गए। आपका क्या लगता है, किस विश्वास, किस तरीके से आपने यह चुनाव लड़ी, क्या रणनीति रही होगी आपकी? निश्चित रूप से नीतीश जी बहुत अच्छा वहाँ पर वहाँ के सीएम हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था, ऊर्जा थी और उमंग थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास है कि मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी देश में और प्रदेश में, वहाँ पर नीतीश जी निश्चित रूप से दोनों
जो जोड़ी है मोदी जी की और नीतीश जी की, निश्चित रूप से बिहार को आगे ले जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे ग्रास रूट का हमारा कार्यकर्ता है, हमारा संगठन का विस्तार है, निश्चित रूप से उसका हमें वहां पर लाभ मिला है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को। 27 में उत्तराखंड को लेकर के आपकी क्या सोच है? आप देखेंगे बिहार के चुनाव में धामी जी भी वहां पर प्रचार में गए थे, और जिन जिन जगह हमारे धाकर धामी जी ने प्रचार किया, निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत से वहां पर जीती है। निश्चित रूप से जब बिहार की जनता को धामी जी पर विश्वास है तो उत्तराखंड की जनता को क्यों नहीं होगा। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम धामी जी कर रहे हैं, उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम धामी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से धामी जी इस प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि 2027 में हम 50+ से ऊपर हमारी सीटें आने वाली हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। निश्चित रूप से 2027 में भी कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है बिहार में की यदि बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा जिस प्रकार से साफ हुआ है, ये अपने आप में जरूर कहीं ना कहीं यह दृश्य बनाता है कि कांग्रेस को सभी जगह से नकार दिया जा रहा है। खास करके यदि हिंदी बेल्ट की बात करें तो हिंदी बेल्ट में तो कांग्रेस को बिल्कुल नकारा ही जा रहा है, लेकिन यहाँ जो भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसमें यदि बात करें एनडीए पूर्ण बहुमत से आएगी और एनडीए सरकार बनाएगी और सरकार का चेहरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही होंगे, तो इसको देखते हुए लगातार वहां पर भाजपा भी जश्न मना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो यह जश्न मना रही है, साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में भी इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि 2027 में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी चुनाव होना है और इसी चुनाव को देखते हुए भाजपा यहाँ पर जीत का जश्न मना रही है। वहीं पर यदि देखा जाए तो इस जश्न के साथ ही साथ भाजपा जरूर कहीं ना कहीं अपने आप में जीत का दम भी भर रहे हैं। और भाजपा का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो विकास की बयार बहा रहे हैं, इसी विकास के कारण लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। दलगत और जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। वही हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता है, ये बात करते हैं। सर, किस प्रकार से आपको खुशी मिल रही है? चुनाव हुआ बिहार में, जीत मिली बिहार में, उत्तराखंड में खुशी की लहर। हाँ, ये बहुत बड़ा संदेश है। मैं कहूँगा सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक ऐसा संदेश है कि जाति पाति से उठ के जिस प्रकार लोगों ने मोदी जी की बात पर विश्वास करके वोट किया है, उन्होंने पता है, लोगों ने समझा और देखा जाना कि जो कहते हैं मोदी जी वही करते हैं। और एक बहुत बड़ा संदेश ये पूरे राष्ट्र के लिए है कि उस सरकार को चुनो जो विकास की बात करती है, जो देश रक्षा की बात करती है, जो भारत माँ की बात करती है। तो बिहार में मिले जीत से भाजपा के नेता भी काफी प्रफुल्लित है। वहीं भाजपा से विधायक रायपुर से उमेश कुमार हमारे साथ थे। सर, सबसे पहली बात तो बिहार में जीत मिली है, काफी आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, किस रूप में इसको आप देखते हैं? किस तरीके से आप 27 में यहाँ जोड़ते हैं? बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। हमारी केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन के लिए चलाई जा रही है, उन्हीं का ही प्रतिफल है और एक इतिहास बिहार ने कायम किया है। मैं वहाँ की जनता का आभार और धन्यवाद करता हूँ और अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। इतिहास की बात आपने कही, तो इतिहास तो उत्तराखंड में भी भाजपा दोहराने की बात कर रही है। 27 तीसरी बार दोहराएंगे। ये दूसरी बार तो जीते, तो अब की तीसरी बार फिर जीतेंगे। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, केंद्र सरकार की और प्रदेश की जो जन नीतियाँ हैं, जन जन तक जो सबको जन सुविधाएं देने का, उनको लाभ देने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है, वो उसी का नतीजा है कि बिहार भी जीते, अब उत्तराखंड यहाँ भी इतिहास बनाए। तो भाजपा के नेता और विधायक लगातार बोलते जा रहे हैं कि भाजपा की विकास नीति ही भाजपा को जीत दिला रही है, जबकि लोग इस बात को समझ रहे हैं और लोग इसी भावना से वोट भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां शाम यहाँ पर 4:15 बजे ललिता आश्रम
और कई जगह पर पहुंचेंगे। श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून दौरा और आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये महत्वपूर्ण दौरा, इस दौरान श्रीमद् भागवत गीता में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। मुखिया गली पहुंचेंगे और इसी के तहत कई कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार से ये बड़ी और अहम जानकारी। पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। शाम 4:15 बजे ललिता आश्रम भूपतवाला मुखिया गली में पहुंचेंगे और श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में नजर आ रहा है। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा रहने वाला है। इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो शामिल होंगे और पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। ललित आश्रम भूपतवाला मुखिया गली पहुंचेंगे और आज श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरान पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी है। उनका दौरा इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। महत्वपूर्ण दौरा, अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में बीजेपी की सरकारें बन रही हैं और जनता हर राज्य में बदलाव का मन बना चुकी है। तो वही उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां लोगों कांग्रेस और अन्य दलों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार बन रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। तो वहीं बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश को भरोसा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और विकास देश की नई पहचान है। बिहार में जनता ने परिवारवाद, झूठ और भ्रम फैलाने वालों को नकार दिया। तो वहीं सीएम धामी ने दो युवराजों को पप्पू भैया और गप्पू भैया बताते हुए उन पर सीधा हमला बोला। पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है। और जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है। डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है। और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। जो इन्होंने वहाँ पर झूठ भ्रम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है। सुशासन स्थापित हुआ है और इस सुशासन और एक कार्य संस्कृति को जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकारों की पहचान बन गई है, उसको जनता ने आगे बढ़ाया है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां सीएम धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ये बड़ी और अहम जानकारी, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध मजार पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम की मौजूदगी में प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। यह हरिद्वार से अहम जानकारी, जहां अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध कब्जों पर धामी सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब धामी सरकार की ओर से अवैध मजार पर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम समाज की जमीन पर यह अवैध मजार बनाई गई थी, जिस पर कि अब बुलडोजर चल चुका है। एसडीएम की मौजूदगी में प्रशासन और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, ये बड़ी कार्रवाई धामी सरकार की ओर से देखने को मिल रही है, किस तरीके के इस दौरान इंतजाम देखने को मिले, क्योंकि ये धार्मिक लिहाज से जो है एक बड़ी कार्रवाई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखतर तहसील के नंदेपुर सुरहारी गांव का ये पूरा मामला है।
आज सुबह के वक्त ये कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मजार पर प्रशासन का पीला पंजा चलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर लक्सर एसडीएम सौरभ अश्वल और एसपी देहात शेखर चंद सहित प्रशासनिक टीम और बाहरी पुलिस फोर्स इस पूरे कार्रवाई के दौरान तैनात रही है। रुड़की, झबेड़ा, लक्सर और खानपुर सहित कई थानों की भारी पुलिस की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर बनी ये मजार को ध्वस्त किया गया है। अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई है। इस तरह की कार्रवाई हरिद्वार में पहले भी कई स्थानों पर हालांकि देखने को मिली है। किसी भी तरीके का विवाद ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी वहां पर किए हुए थे। बताया ये जा रहा है कि लक्सर प्रशासन ने 2 बार इनको नोटिस जारी किया था। जवाब ना मिलने के बाद सरकारी भूमि पर बने मजार पर बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि ग्रामीणों ने भी प्रशासन का इस पूरे मामले में सहयोग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में किसी भी तरह का लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी दुर्गा। जी हर्ष, अगर हम इसी बीच हम बात करें तो कितने समय से ये मजार थी और जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर नोटिस दिया गया था, कितने यहाँ पर समय दिया गया था इसके लिए? जी बिल्कुल, कई सालों से मजार बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन इन्हें 15 से 20 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जवाब ना मिलने पर 2 बार ये हालांकि नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन का ये कहना है, एसडीएम सौरभ अश्वल से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 बार ये नोटिस इन्हें जारी किया गया था और जवाब ना मिलने पर जब कोई जवाब नहीं मिल पाया तो पुलिस ने प्रशासन का जो बुलडोजर है वो इस अवैध मजार पर चलाया गया है। दुर्गा जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी और अहम जानकारी, जहां भूकंप आपदा के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हरिद्वार में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। प्रशासन ने तैयारी को परखने के लिए अभ्यास भी किया। यह अहम जानकारी, जहां रुड़की में भूकंप मॉक ड्रिल रेस्क्यू टीमों ने अपना यहां पर मॉक ड्रिल के तहत पूरा कार्य दिखाया। 3 तहसीलों के अलग अलग क्षेत्रों में ये मॉक ड्रिल और अभ्यास किया गया। इस दौरान तमाम सुरक्षा एजेंसियां और इसी बीच आपदा प्रबंधन की अधिकारी मौजूद रहे। भूकंप आपदा के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर हरिद्वार में किया गया। प्रशासन ने तैयारी को परखने के लिए इसको अभ्यास किया। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां भूकंप को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन हरिद्वार में किया गया। 3 तहसीलों के अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। बिहार में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद मसूरी में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें कि पिक्चर प्लेस चौक भगवा रंग में रंगारंग और इसी के साथ ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने नाच गाना किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही बिहारी प्रवासियों ने भी उत्सव में भाग लिया। जीत को जनता का विश्वास और विकास कार्यों की सफलता बताया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, उनकी एक मंशा रहती है कि जनहित के लिए काम करना है, आम आदमी के लिए काम करना है। और आज उसी सोच का नतीजा है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से बहुमत में आई है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उनकी जो राष्ट्रहित की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों की बदौलत आज भी देश का बच्चा आदरणीय मोदी जी पे विश्वास कर रहा है। और आप देखिए, अभी तो बिहार ही है, अभी 27 में आप उत्तराखंड में भी आप देखेगा, उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी इसी तरीके से जश्न मनाएंगे उत्तराखंड की विजय पे। और 29 में आप देखेगा लोकसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और माननीय मोदी जी 4थी बार प्रधानमंत्री के रूप में ये बिहार की इस प्रचंड जीत ये साबित करती है कि जो व्यक्ति विकास के लिए कार्य करेगा, जो पार्टी जनहित के कार्य करेगी, जो पार्टी सही नीति या सही रीति से सोच रखते हुए बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं के लिए काम करेगी, वो अवश्य जीतेगी। और ये जो आज हमें बहुमत मिला है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो संयुक्त रूप से जो कार्य किया है बिहार में, उसे लोगों ने स्वीकारा है। आज हर घर पानी है, हर गांव में रोड है,
हर घर बिजली है। बिहार की बात करें तो 2 दशक पहले जो बिहार का हाल था, युवा वहाँ से पलायन करके कई अन्य भारत के जगहों पे चले गए थे, शहरों में चले गए थे जहाँ उनकी दुर्दशा हो रही थी। आज ये साबित करता है कि बिहार ने वो विकास का मॉडल अपनाया है जहाँ ना सिर्फ रोड, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, बल्कि अच्छी प्राथमिक विद्यालयों के साथ अच्छी शिक्षा। के सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे बिहार के हों, चाहे एनडीए के हों, चाहे सहयोगी दल के हों, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित ही लोगों ने जो है जैसे केंद्र सरकार के जो कार्य रहे हैं उन पे जो है उनको विश्वास किया है। बिहार में पूर्व में जो एनडीए की सरकार रही है उन पे जो है जो कार्य हुए हैं, जो विकास हुए हैं, उस पर जो है बिहार की जनता ने जो है अपना जो है मोहर लगाई है। और मैं मानता हूं कि जो आरजेडी के टाइम पे जो जंगल राज रहा है उसको लोग अभी तक नहीं भूलें। इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सहयोगी दल हैं उन पर, उनके विकास का और उनके कार्यों पर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन पर विश्वास किया है। और मैं इसी मानता हूँ कि इसीलिए जो है वहाँ पर एनडीए की जो सरकार आई है। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।